हम अपने आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन की गई है। आज़ादी इज़हार राय की हुदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ में खिते का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। गजा में बूढ़ों, खातिन और बच्चों का कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान के अमेरिका को अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब से आला सतह के कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों से मस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखेगा। इंतखाबी धांधली पर तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इलेक्शन मुहिम से हमें हर तरह से रोका गया। इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। हम 180 सीटें जीत चुके थे। फॉर्म 45 के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। फॉर्म 47 बनाकर हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्तकबिल में धांधली रोकने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आवाम की अमानत में खयानत की। हमारी सीटें फॉर्म 47 के जरिए दूसरों को दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जीत देखकर भोंडा तरीका इख्तियार किया। मुखालिफिन के 100 वोटों को 1000 किया गया। सिंध में 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती में तोसी। कराची में अमन के लिए वज़ीर आला सिंध के ज़रिए सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलाआत समेत दीगर वज़रा की शिरकत। IG सिंध की अमन अमान और मनशियात माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका को कराची सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत जारी की। सदर पाकिस्तान ने ज़मीनों पर कब्जों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भी भरपूर काम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली भी बना ली गई। वज़ीर आज़म ने गंदुम स्कैंडल पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ की तहकीकाती कमेटी को दोबारा रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि गंदुम स्कैंडल से कौम का पैसा ज़ाया हुआ है। गंदुम स्कैंडल की साफ और शफाफ तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि निगरान दौर में इजाफी गंदुम की दरामद की गई। मामला गंभीर है। इजाफी गंदुम मंगवाने से मसाइल बढ़े, जिम्मेदारान का तयन करना होगा। पंजाब में गंदुम की खरीदारी न होने पर कीमतों में मजीद कमी। किसान फी मन गंदुम 3000 रुपये तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदुम खरीदने का फैसला ना कर सकी। गंदुम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। पंजाब असम्बली के बाहर गंदुम की खरीदारी न करने पर किसानों का एहतजाज। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा, पंजाब हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदुम की खरीदारी शुरू नहीं की। काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदुम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली है। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडियाला जेल गई। बाद में वज़ारत दाखिला के हुक्म पर चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि जेल में खतरे के बायस बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील से कहा कि एक तरफ आप कहते हैं
अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समाअत होगी। दूसरी जानिब आप कहते हैं जेल में खतरा है इसलिए बनी गाला घर में मुंतकिल किया गया। मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? बेटा चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं बन सकती? नवाज शरीफ की बेटी होने के बावजूद मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंची हूँ। वजीर आला बनी तो बहुत प्रेशर था। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पिंक गेम्स के लिए 1 करोड़ इनामात का ऐलान। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब में कहा लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। 4 माह में हर जिला में सफाई का बेहतरीन इंतजाम होगा। ऐसा निजाम बनाएंगे कि हर जगह चमकते शहर मिलेंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो खंडरात रह जाएंगे। तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। उधर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफीर ने कहा गुर्बत के खात्मे और इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। आपका पंगा जिससे पड़ा है उसका आपको इल्म नहीं। विफाक सूबे का हक खाकर चैन से नहीं बैठेगा, ना ही विफाकी हुकूमत को चैन से बैठने दूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे के हुकूक लेने पड़ेंगे। हमारे हक को भीख और खैरात ना समझा जाए। ये हमारे सूबे का हक है जो लेकर रहूंगा। सूबे के साथ ज्यादती करने वालों का कभी साथ नहीं दूंगा। मजीद कहा बानी PTI पर नाजायज केसेस डालकर जेल भेजा गया। करप्शन का इल्जाम हम पर ही लगाया जा रहा है। रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। वफाकी हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। नई डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रोकने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। किसी भी मनफी ट्वीट से मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। कहा जाता है स्टॉक मार्केट खुदा न खास्ता क्रैश कर जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। किसी का चेहरा पकड़कर कहीं लगा दिया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। जराए का कहना है कि रुकने सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर को पार्टी का नया सदर मुंतखब करने पर गौर किया जा रहा है। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की तैनाती। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरखास्त में विफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐवान सदर और दीगर को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का जिक्र नहीं। विफाकी हुकूमत का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर आइनी है। दरखास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट की इस्तदा। महंगाई की शरह में 0.4% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह में 17.3% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। शहरी इलाकों में शरह में 0.1, देही इलाकों में 0.9% कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को अवाम के लिए अच्छी खबर करार दिया। कहा 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुआशी सरगर्मियों में तेजी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में सालिसी क़वानीन ना होने की वजह से आलमी सरमायाकार कंपनियां आलमी अदालतों में मुकदमे करती थीं। सालिसी एक्ट 2024 आने के बाद अब मामलात पाकिस्तान में हल हो जाएंगे। मुल्क में सरमायाकारी बनेगी। रकम की मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त सुने जाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सालिसी क़वानीन की तश्कील 9 से मुतल्लिक़ फेडरल जुडिशल अकेडमी सेमिनार से खिताब। मखदूम अली खान ने कहा कि आजकल के दौर में बैनुल अक़वामी तजारत और सरमायाकारी बेहतरीन सालिसी क़वानीन के बगैर मुमकिन नहीं। साइलीन मुकदमात की तवालत से तंग आ जाते हैं। ये कानून एक मॉडल बन सकता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। चीनी शहरियों की आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को ज़िक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गंदम खरीदारी के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम। 4 रोज में गंदम ना खरीदी गई तो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज होगा। वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले और अपना फैसला वापस ले। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो हुकूमत गिराने की तहरीक किसानों से शुरू होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किसानों ने बड़ी मेहनत से गंदम उगाई, अब फल खाने का वक्त आया तो हुकूमत गंदम खरीद नहीं रही। जमात इस्लामी इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी। माफिया ने गंदम इंपोर्ट करके मुल्क का नुकसान किया। $1 बिलियन गंदम के नाम पर बाहर भेजे गए। वाकई की तहकीकात की जाएंगी। गंदम दरामद की मंजूरी देने वालों को इंक्वायरी कमीशन में आना होगा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। रैकी करने वाला शख्स एक मदरसे का उस्ताद था। जहां भी ऐसे अनासर हैं उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कल से एक्शन लिया जाएगा। मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत के बाद कच्चे के डाकुओं और उनके सहूलतकारों के लिए सिंध हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब, सलमान अली आगा, फ़खर जमान टीम का हिस्सा। शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा है। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, नसीम शाह भी टीम में शामिल। इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली की भी एंट्री। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। बलोचिस्तान में कल से एक बार फिर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। चमन, जोब, बारखान, खुजदार, कल्लात और कोयटा में बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिलसिला रात गए बलोचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज तक बारिशें जारी रहने की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कराची में पारा हाई, मिठी और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।